हेलो गाइस। चलो आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर है 1। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने पर 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय कर सकता है। तो बताइए 40 मिनट में समान दूरी तय करने पर इसकी स्पीड क्या होगी या गति क्या होगी। तो इसका हमको टाइम दे रखा है 48 मिनट, और हमको 40 मिनट का मतलब दूरी, समान दूरी तय करने पर गति पूछा है। तो पहले की टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 48 पहले का है और 40 पूछा है हमको। तो इसका रेशियो निकालो। 5 से नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कट जाएगा, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 से काटो, 2 छिक्की 12 और 2 पंजे 10। ठीक है, तो इसका ये रेशियो आ गया। अब टाइम का रेशियो 6:5। तो टाइम का अपोजिट क्या होता है, स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या होता है, 5:6। तो इसमें हमको 48 मिनट का जो टाइम दिया था उसमें कितनी, 50 किलोमीटर, इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड थी, कितना गुना है, 10 गुना। तो 40 मिनट का निकाल लो, इसका भी 10 गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, 60 आ जाएगा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमको कि एक व्यक्ति अपनी चाल के 7/11 से चलता है तो वह अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय क्या होगा। तो इसकी स्पीड क्या है, 7/11 से चल रहा है कोई आदमी, ठीक है, स्पीड हो जाएगी 11 से 7। ठीक है, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7 से 11। 7 से 11 हो गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, अपने गंतव्य तक 12 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा 12 मिनट। इसमें कितना लेट पहुंच रहा है, 4 मिनट। 4 की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट, क्योंकि 12 मिनट लेट, यहाँ भी 4 मिनट लेट, यहाँ 12 मिनट लेट। तो 4 मिनट लेट की वैल्यू 12 मिनट। तो कितनी बार कट रहा है, 3 बार। तो इसका क्या कह रहा है, उसके द्वारा लिया गया वास्तविक समय। तो वास्तविक समय ही हो जाएगा ना 3, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 21 मिनट, 21 मिनट, दैट्स सो। अब क्या कह रहा है, एक बस चालक अपने निर्धारित समय से आधे घंटे के बाद जाता है। अगर अपनी मंजिल तक वह समय पर पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी गति 33.5 मतलब 33.33% बढ़ानी होगी। यदि गंतव्य 144 किलोमीटर दूर है तो बस की वास्तविक चाल क्या होगी। तो इसमें स्पीड बढ़ा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, उसे अपनी गति बढ़ानी होगी 33.5 मतलब 33.33%। इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो स्पीड 3 है, 1 बढ़ा रहा है, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 3 से 4। 3 से 4 आ गया। तो अब कह रहा है कि 144 किलोमीटर दूर है, मतलब एक बस चालक अपने निर्धारित समय से आधे घंटे के बाद, आधे घंटे मतलब टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3, कितना, 1 घंटा हो रहा है इसमें, 1 घंटे का डिफरेंस। इसमें कह रहा है आधा घंटा, इसमें कह रहा है आधा घंटा, मतलब 1/2 घंटा। ठीक है, अब 1/2 घंटा मतलब कि 1 की वैल्यू 1/2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 घंटा। 2 घंटा हो गई। यदि 144 किलोमीटर दूर है तो बस की वास्तविक चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, तो यह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड निकालनी है हमको, वास्तविक चाल। तो दूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 144 डिवाइड बाई टाइम कितना है, 2 घंटा।
2 आवर, ये किलोमीटर। तो काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, गाइस ध्यान से सुनना, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है, ठीक है, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचा, लेकिन यदि उसने अपनी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। क्या कह रहा है यहाँ पर 10 मिनट लेट, मतलब लेट, और यहाँ पे 15 किलोमीटर बढ़ा दी उसने स्पीड, तब भी वो 5 मिनट लेट हो रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर माइनस माइनस मतलब लेट हो रहा है तो ये दोनों घट जाएंगे आपस में, 10 मिनट लेट 5 मिनट लेट, तो 5 मिनट लेट। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर कह रहा है इतनी 10 मिनट लेट हो रहा है। फिर कह रहा है यदि वह अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, 15 किलोमीटर बढ़ा रहा है, मतलब कि 45 और 15 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, फिर भी वो 5 मिनट देर पहुंच रहा है। अब स्पीड का रेशियो क्या, 15 × 45 और 15 × 4 60, स्पीड का रेशियो आ गया। अब टाइम, स्पीड को टाइम में चेंज करो, टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 4:3। ठीक है, 4:3। अब यहाँ क्या क्या है, यहाँ पे 1 मिनट लेट है, लेकिन यहाँ पे 5 मिनट लेट, 1 मिनट की वैल्यू 5 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 चौका 20, और इधर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 किलोमीटर। तो वो कह रहा है यात्रा की दूरी कितनी हो जाएगी, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 45 45, एंड टाइम कितना है, मतलब ये मिनट में है, तो इसको घंटा में चेंज करो, 20 को 20/60, तो कितना हो जाएगा 1/3, तो गुणा 1/3 कितना हो जाएगा 15 किलोमीटर, इसका वास्तविक दूरी हो गई, मतलब उसने कितनी यात्रा की थी, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्कूल जाता है ठीक है, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, उसमें 10 मिनट लेट था। अगर यदि उसे अपनी गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी तो 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा। मतलब इसमें 45 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था, तो भी 10 मिनट पहले पहुंच रहा था, और 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी इसने स्पीड, तो अभी वो 15 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 10 मिनट और 15 मिनट, यहाँ पहले पहुंच रहा है, यहाँ भी पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर साइन सेम हो तो स्पीड, मतलब इसका जो टाइम है वो घट जाता है, मतलब 5 मिनट। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो, स्पीड इज इक्वल टू 45 रेशियो 15 प्लस 45 + 9 कितना हो जाएगा 54। तो इसका रेशियो ले लो, ये 9 से काट दो, 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 5 6। ठीक है, रेशियो आ गया। अब टाइम इसका उल्टा होता है, टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5। तो इसमें टाइम कितना, 1 घंटा, मतलब 1 मिनट लेट है, लेकिन ये कह रहा है कि 5 मिनट लेट हो गया। 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 × 30 मिनट। अब मिनट को घंटे में चेंज करो, तो इसका कितना हो जाएगा 30/60,
तो 1/2 घंटा। ठीक है। अब ये कह रहा है यात्रा की दूरी क्या होगी, मतलब डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 45 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1/2, तो कितना हो जाएगा 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×5 = 10 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई 22.5 किलोमीटर, मतलब कि ऑप्शन बी। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर, अब आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जा रहा है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता, मतलब देरी से पहुंचा। लेकिन यदि उसने अपनी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो वह 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो इसमें अब क्या कह रहा है कि 45 की रफ्तार से जा रहा था तो 10 मिनट लेट पहुंच गया, ठीक है, मतलब देरी हो गई उसको। और जब अगर अब कह रहा है कि अगर उसने अपनी गति 15 किलोमीटर वो बढ़ा दी तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो 10 मिनट लेट, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहा है 10 मिनट पहले प्लस 10 मिनट पहले, ठीक है। पहले का मतलब प्लस, लेट का मतलब माइनस। तो इनका क्या हो जाएगा, मतलब अगर डिफरेंस साइन आ जाए, या माइनस है या प्लस है, तो ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा 20 मिनट, ठीक है। 20 मिनट हो गया इसका। तो अब स्पीड का रेशियो ले लूँ। स्पीड इज इक्वस टू 45 अनुपात 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60। तो 15×3 = 45, 15×4 = 60। टाइम का रेशियो स्पीड का उल्टा होता है, टाइम इज इक्वस टू 4:3, ठीक है। इसमें कितना लेट हो रहा है 1, इसमें 20, 1 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 20, 20×4 = 80 मिनट, ठीक है। 80 मिनट, अगर इससे भी निकालना चाहोगे तो इससे भी निकल जाएगा, ठीक है। 80 मिनट तो मिनट को घंटा में चेंज करो, 80/60, 0 से 0 एंड 2 से काट दो, 2×4 = 8, 2×3 = 6, ये घंटा में चेंज हो गया। अब इसकी दूरी डिस्टेंस, वही फार्मूला अपनाओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 45, 45 मल्टीप्लाई टाइम, टाइम कितना है 4/3, ये काट दो 15, 15 बार कट जाएगा, और 15×4 करोगे तो 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। अगर आपके मन में ये भी चल रहा होगा कि सर आप इसी से क्यों निकाल रहे हो, हम इससे भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इसको 20 गुणा कर दो, जैसे ये किया था 20×3 = 60, ये मिनट में आ गया, ठीक है। अब इसका डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो कैसे निकालोगे 60, स्पीड कितनी दे रखी है 60, और टाइम कितना है 60 मिनट है। मिनट को चेंज करो घंटे में तो 1 घंटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। ओके, इज दैट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में ना भी आए तो मुझे कमेंट में बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, इसको दोबारा से मैं उसको समझा दूंगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 30 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ओके, अगर वह अपनी गति 1/15 घटाता है, अपनी स्पीड जो है 1/15 घटा रहा है, तो वह 10 किलोमीटर कम जा पाता है। कितना 10 किलोमीटर कम जा पा रहा है। तो उसकी वास्तविक गति ज्ञात करनी, उसकी वास्तविक गति क्या होगी। तो देखो कितना 1/15 घट रही है उसकी स्पीड, तो स्पीड हो जाएगी 15 से 14, ठीक है। अब कह रहा है कि 30 घंटे यात्रा पूरी करता है, तो 30 30 दोनों में 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 15×3 = 45, मतलब 450, 14×14 = 42, 420। इनका डिफरेंस कितना हो गया
हो जाएगा लगभग 0 and 3 30। ओके 30 घंटे, 30 घंटे। ठीक है, अब 30 घंटे की वैल्यू है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, सॉरी घंटे से मल्टीप्लाई हुआ तो ये किलोमीटर में आएगा ना, किलोमीटर। हाँ, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड थी और ये घंटे से हमने मल्टीप्लाई किया तो घंटे से घंटे कैंसिल हो जाएगा तो किलोमीटर बच जाएगा। तो कितना गुना है ये, 1/3 गुना। 1/3 गुना है तो उसकी वास्तविक गति याद करनी है। इसकी वास्तविक गति कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 1/3, मतलब इससे 1/3 गुणा कर दो, आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इज दैट आंसर? समझ में आया? ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक आदमी है, उस 3 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए से बी तक जाता है। मतलब कि कोई आदमी है जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। तो ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये गति कर रहा है, मतलब इसकी स्पीड से जा रहा है ए से बी तक और उसी गति से वापस लौट भी रहा है उसी गति से। मतलब 3 सही 1/2 से गया और वापस आया, तो +2 + 3 सही 1/2 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 3 दूनी 6, आधा आधा 1, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और फिर कह रहा है यदि ए से बी तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो एक कंडीशन है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आ रहा है जा रहा है, तो इसको हाफ कर दो क्योंकि एक साइड का निकालना है, क्योंकि इसमें ना एक साइड का दे रखा है और एक साइड का इधर का दे रखा है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, 4 × 12 × 7 84, 84। ठीक है, 84 इसका वो आ गया एलसीएम। तो इसको 12 × 7 84, 12 × 7 ओके, 12 × 7 84 एंड देन ओके, तो 12 बार और गुणा 2 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा 7 × 28, 28 × 84 तो 28। इसका कितना हो जाएगा 7 21 × 4 = 84, मतलब 21 बार कट गया। अब इसको और इसको जोड़ दो दोनों को। ठीक है, क्योंकि ये अपनी अलग है, ये इसकी अलग है। ठीक है, तो इनका क्योंकि इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है 12 मिनट का, तो 24 इधर से गया 24 उधर से आया तो कितना हो जाएगा 24 + 24 और इसमें 28 + 21, तो ये हो जाएगा 48 घंटा और ये हो जाएगा 49 घंटा। तो इसमें डिफरेंस कितने का, 1 घंटे का। 1 घंटे का मतलब कि 60 मिनट। अब 60 मिनट की वैल्यू कितनी है 12 मिनट, मतलब कितना घंटा, कितना गुणा है 1/5, 12 × 5 = 60, 5, तो इसको 1/5 कर दो, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 3, 5 × 6 = 30, 30, 4 बच गया, 5 × 8 = 40। ठीक है, 16.8 इसका आंसर आ जाएगा 16.8। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में ना आया हो तो मेरे को कमेंट में बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया, दोबारा से मैं बता दूँगा। ठीक है, ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि कोई आदमी ए से बी तक पैदल और बी से ए तक गाड़ी से जाता है, ए बिंदु से बी तक पैदल जा रहा है और बी बिंदु से वापस आ रहा है गाड़ी से,
तो उसे 8 घंटे 32 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो फुट प्लस फुट, फुट से जा रहा है और फिर उसके बाद राइड मतलब कोई गाड़ी ले रहा है, या फिर हम कार बोल सकते हैं। ठीक है, कार से वापस भी आ रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे 32 मिनट। ओके, अब कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ से गाड़ी से जाता है तो 2 घंटे 14 मिनट बचा लेता है। यदि टू कार दोनों तरफ से गाड़ी से जाए तो वह, क्योंकि इधर से गाड़ी से जाएगा उधर से गाड़ी से आएगा, तो मतलब एक कार प्लस एक कार, 2 कार, मतलब दोनों तरफ का कार। ठीक है, दोनों तरफ से गाड़ी से आ रहा जा रहा है, तो 2 घंटे 14 मिनट बचा ले रहा है। पहले इतने टाइम लग रहा था और इतना टाइम बचा लिया, तो इसका मतलब 8 में से 2 गया तो कितना? 6 घंटा, और 32 में से 14 मतलब 14 गया तो 12 में 4 गए 8 एंड 18 मिनट्स। ओके, दैट्स ऑल। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको थोड़ा 2 से इसको काट दो, 2 तिया 3 घंटा और 2 नाम 18 मिनट। ओके, तो हम इसको इसमें से माइनस कर दें तो एक कार से एक कार कैंसिल हो जाएगी, तो बच गया फुट, पैर से। और इसमें 8 घंटे में से 3 घंटे कम कर दो, कितना हो जाएगा? 5 घंटे, और 32 मिनट में से 9 मिनट के माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 12 में से 9 गया तो 3 एंड 2 मिनट। ओके, तो ये कह रहा है कि यदि वह दोनों तरफ से चलकर जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? एक तरफ से जा रहा है तो 5 घंटे 43 मिनट लग रहा है, और उधर से भी अगर पैदल आएगा तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 फुट बराबर 10 घंटे एंड 23 दूना 46 मिनट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स योर सॉल्व। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उस अगर समझ में ना आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक आदमी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफिस से घर जाता है, तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो इसमें 10 मिनट लेट हो रहा है और 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी इसमें? 10 मिनट लेट, देरी, 5 मिनट पहले, 5 मिनट। ठीक है, तो इनका मैंने आपको बताया था, ये वही सवाल है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है बट उसी के बेस पे। कितना? 10 मिनट पहले 5 मिनट, नहीं 10 मिनट लेट 5 मिनट पहले। तो अगर साइन डिफरेंस आ जाए तो इनको जोड़ देना चाहिए, मतलब 15 मिनट। ठीक है, तो स्पीड कितनी है? स्पीड का रेशियो 30 और इधर कितना है? 40। ठीक है, तो इसका रेशियो ले लेंगे तो 3:4 आ जाएगा। ओके, तो स्पीड का उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। 4:3, 4:3 आ गया। अब क्या कहता है? 4:3, तो इसमें 15 मिनट लेट, लेकिन इसमें 1 मिनट लेट हो रहा है, मतलब 1 की वैल्यू 15 है तो 4 की वैल्यू 60 हो जाएगी। ठीक है, 60 मिनट, मतलब कि इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 1 घंटा। ठीक है, तो इसकी ऑफिस, घर से ऑफिस से बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड 30 गुणा घंटा 1, कितना? 30 किलोमीटर के आंसर। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस वीडियो के बाद हम कल आपको मिलेंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आया है। और प्लीज़ आप बस पढ़ते रहिए, फोकस करिए, और बस यही हमें चाहिए और कुछ